पाक भारत जंग के बाद सैलाब के मामले पर भारत का पाकिस्तान से पहला राब्ता। जम्मू कश्मीर के दरियाए तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह कर दिया। सरकारी सराय के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में मुमकिन बड़े सैलाब के खतरे से बाज़ाब्ता आगाह किया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहला अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को पेश की इकदाम की हिदायत। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। पंजाब के दरिया और नदी नाले बिफर गए। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में दरियाए तवी से पानी का बड़ा रेला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चनियोट और जंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के करीब दर्जनों देहात पानी में डूब गए। पाकपतन में पानी ने तबाही मचा दी। 2 अफराद डूबकर जाँ बहक। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांव सकरोड़ के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। चिश्तियाँ और बूरेवाला में दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। इसराइली जारहियत और गज़ा पर फौजी कंट्रोल के नापाक मनसूबे पर भी बातचीत होगी। इसहाक डार फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से गज़ा पर इसराइली फौजी कंट्रोल के मनसूबे को मुस्तरद किया जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर देगा। इसहाक डार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे को दोहराएंगे। इसहाक डार की अहम रुकन मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। गज़ा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 24 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक न मिलने पर मज़ीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस हलाकतों की तादाद 289 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी नरवा के सरबराह ने क़हत को गज़ा के लिए जहन्नुम करार दे दिया। कहते हैं क़हत गज़ा को दरपेश आखिरी आफत है। दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 जख्मी। गजा में जो कुछ हो रहा है वो जंगी जुर्म है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने भी एतराफ़ कर लिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मार्च 2025 के जंग बंदी माहदे के बाद अब गजा जंग गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। सिडनी समेत 40 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे किए गए। तल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गिलगित के इलाके गोपस के गांव तालीदास में सैलाब से 140 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। दरिया खसर बंद होने से बनने वाली मसनूई झील के अंदर 90 रिहायशी मकानात डूब गए। झील से 40% पानी कम हो गया। मकामी अफराद का कहना है खसर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज भी मुनक़ता है। दूसरी जानिब 300 लोगों की जानें बचाने वाले गिलगित के हीरोज आज वज़ीर आज़म के मेहमान बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। अंसार अंजुम बने एक्सप्रेस न्यूज़ मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। ग्लेशियर फटने की तफसीलात बताई। 2:50 के दरमियान एक खतरनाक आवाज़ आ गया। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया तो हम भाग गए। फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आया है। तो जो गांव वाले लोग हैं उनको कॉल करो। अल्लाह के साथ शुक्र है उस कॉल की वजह से एस्कॉम का सिग्नल मौजूद था। बस उस टाइम में वो लोग बच गए। एक जान भी ज़ाया नहीं हुई।
ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सिकंदर मोमनी का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी का इजहार यकजहती और मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेशखैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियात की सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स की तवक्को। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जहलुम, नारवाल में शदीद बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके दरियाब आने का खदशा। लाहौर में बादलों के डेरे, कहीं कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, दादू, थर और बदीन में भी बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध में काली घटाएं बरस पड़ी। जल थल 1, लाड़काना, नौशहर फेरोज में मौसम खुशगवार बना दिया। रानीपुर में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया बाप। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और साथ की बहाली की कोशिशों पर इत्तेफाक। इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन और मुशीर कौमस शेख बशीरुद्दीन से मुलाकातें। इसहाक डार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी से भी मिले। बांग्लादेशी अखबार को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा बांग्लादेश के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बांग्लादेशी तुलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश कॉरिडोर के आगाज का ऐलान किया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 5 बरसों में 500 बंगाली तुलबा को स्कॉलरशिप्स देगा। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़। चीन आलमी अमूर पर पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा का चीनी वज़ीर खारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर बयान। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में चीनी वज़ीर खारजा वांग जी का कहना था चीन ने हमेशा पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पीटीआई नहीं, कानून तोड़ने वाले टारगेट हैं। अलीमा खान का बेटा हसन न्यासी के साथ मौजूद था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके गिरफ्तारियां की। पीटीआई इन लोगों से लाताल्लुकी करे जिन्होंने कानून तोड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं स्पीकर कह चुके हैं ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद हैं। स्पीकर में ये भी कह चुके हैं कि बातचीत के लिए उनका ऑफिस भी खुला है। पीटीआई ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर के ऑफर को कबूल करे। ज़िमनी इलेक्शन में जो भी आवाम का फैसला होगा हम कबूल करेंगे। रावलपिंडी सादिकाबाद 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान की बुरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी। अलीमा खान पेश नहीं हुई। आज की हाजिरी माफ़ी दरख्वास्त मंजूर। आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा जापान। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसान शिनावित्रा का मरियम नवाज़ के एजाज़ में अशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। थकसान शिनावित्रा का सदर नून लीग नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मरियम नवाज़ के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। मरियम नवाज़ ने थकसान शिनावित्रा को दौरा पंजाब की दावत भी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं लेना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि बहन को हिस्सा दिया, वो कहती हैं कि हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। NFC अवार्ड के लिए आबादी नहीं, शजरकारी और खुशहाली को मेयार बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने वसाइल की तकसीम का नया फार्मूला दे दिया। KP हुकूमत NFC इजलास में ये मुतालबा सामने रखेगी। इस रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास जुमा 29 अगस्त को तलब। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। काबिल तकसीम माली वसाइल की मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने बताया कि वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर आने वाले अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल। ट्रेन की मनसूखी की वजह बारिशों और सैलाब से पैदा सूरत हाल है।